गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सरल घनीय जालक के लिए जो तल होते हैं 100 यानी कि 100 के लिए, 110 के लिए, 111 के लिए, उनमें अंतः परिवर्तन या उनके तलों के मध्य दूरी जो अनुपात है वो हमने देखा था। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि फलक केंद्रित जालक के तीनों तल किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें जो हमारे पास तल पाए जाते हैं उनके मध्य क्या क्या दूरी का अनुपात होता है या क्या दूरी पाई जाती है, हमें वो देखना है इसमें। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि सरल घनीय जालक में हमने तल पढ़े थे। एक तो हमारे पास था तल इसमें 100 का, इसमें एक था इसमें 100, इसमें 10 का था, एक 111 का था। ये हमारे पास तीन तल थे। ये हमारे इसमें 100 का, 110 का और 111 के तीन तल थे हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें किसमें कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में, तो फलक केंद्रीय घनीय जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों के अलावा फलक के केंद्र में भी पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस जालक में 100 के अलावा एक और तल भी पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? 200 तल है। कौन सा है? 200 तल है। तो हमने यहाँ पे क्या माना? एक फलक माना इसमें। ये हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए, इसको माना बी, ये है सी और ये डी। तो ये हमारे पास एक फलक है। ये जो फलक है ये क्या कर रही है इसमें कि इस ओ एक्स को यानी कि क्रिस्टलीय अक्ष को दो बराबर भागों में बांट रही है इसमें। यानी कि जो हमारे पास अंतःखंड था ना ए, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया इसमें। और यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी है a/2 और यहाँ से दूरी है इसकी a/2। इसी तरह जो ये फलक होती है ये o और y को, यानी कि जो हमारे पास अंतःखंड b है इसको प्रतिच्छेदित नहीं करती है, c को भी नहीं करती है। इसीलिए जो हमारे पास इस तल के जो अंतःखंड होंगे वो क्या होंगे? ये जो हमारे पास a है इसको कितने भागों में बांटा? दो में, तो a/2 हो गया। यहाँ पे b को और c को प्रतिच्छेदित नहीं किया है, इंटरसेप्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनंत b और अनंत क्या होगा? c होगा। अब इससे हमने वाइस पैरामीटर लिखे और वाइस पैरामीटर से क्या लिखेंगे? वाइस प्रतीक। तो वाइस प्रतीक में हमारे पास आ गया 1/a इन्फिनिटी। अब इसको व्युत्क्रम करते हैं, इसको सोल्व करने पर जो मिलर सूचकांक आता है कितना है हमारे पास में? 200, यानी कि 200 आ गया इसमें। यह है मिलर सूचकांक। अब जो भी मिलर सूचकांक हमें प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं किसमें? इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था इसमें कि किन्हीं भी दो फलकों के मध्य दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, डी के लिए मैंने आपको बताया था डी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और एच के एल ये होता है मिलर सूचकांक होते हैं। ए किसी भी घन की भुजा की लंबाई है और ये क्या हमारे पास? मिलर सूचकांक इसमें। अब इसी के साथ अगर हम इनके वैल्यू पुटअप करते हैं तो एच की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 है, के की वैल्यू 0 है और एल की वैल्यू क्या है? 0 है। इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a/2 आती है। तो ये हमारे पास किसके लिए? 200 तल के लिए जो हमारे पास दूरी निकल के आई है वो आई है हमारे पास कितनी इसमें? a/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 200 इज इक्वल टू आ गया a/2। तो हम ये भी इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आई है किसके लिए? 200 तल के लिए आई। इसमें क्या आई है? a/2 आई है। इसी तरह अगर हम बात करें इसमें, इसी तरह अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास जैसे उसमें था 110, घनीय में क्या था? 110 था ना, उसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे 220 तल पर पाया जाता, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास दो तल है इसमें। एक ऐसे डला है इसमें सरफेस में, जैसे तो ये बच्चों ये नेक्स्ट हमारे पास है 220। ये कुछ इस प्रकार है,
जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्रिस्टलीय एक्सिस में एक्स, वाई और जेड, तो यहाँ पे एक फलक ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे। ये देखो एक को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी तरह जो दूसरा फलक है वो ऐसे है, ऐसे है इसमें। तो ये क्या कर रहा है, बी को। तो अगर इन दोनों फलकों को लगाते हैं तो ये जो हमारे पास फलक होते हैं ये ए को 2 भागों में बांटते हैं और बी को भी कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी की, तो सी के क्या है, समांतर है, तो सी को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, सी को कभी भी नहीं काटते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में ये हमारे पास कोई भी फलक फर्स्ट है, तो ये हमारे पास फलक फर्स्ट है और ये हमारे पास फलक कौन सी है, कोई भी सेकंड है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये वाले जो फलक है ये हमारे पास अंतःखंड, अंतःखंड तक कौन सा इसमें, ए, कंप्लीट क्या होता है, ए। तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। कितनी है डिस्टेंस यहाँ इसमें, a/2 है। इसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इसमें, a/2 है यहाँ पे। और इसी तरह ये जो फलक है ये किसको क्रॉस कर रही है, बी को इंटरसेप्ट कर दिया, ध्यान रखना, बी को काट रही है। तो बी हमारे पास जो अंतःखंड होता है वो है बी, स्मॉल बी। इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, a/2 आएगी इसमें। लेकिन ये दोनों जो हमारे पास फलक होते हैं ये क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, इसके समांतर होती है, तो इसको कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। तो इकाई अंतःखंड हमारे पास क्या होते हैं, A, B, C होते हैं। तल के अंतःखंड मतलब जो हमारे पास फलक होते हैं उन्होंने किन किन अंतःखंडों को काटा है और कितने डिस्टेंस पे काटा है। तो हमारे पास ये आ गया, ए के लिए आ गया a/2, बी के लिए आ गया b/2 और यहाँ पे क्या हमारे पास अनंत सी है। इसके वाइस पैरामीटर और इससे वाइस प्रतीक प्राप्त करें तो 1/2, 1/2 और क्या होगा, सिर्फ अनंत। इनको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1 और 1/∞। इनको सोल्व करते हैं तो मिलर सूचकांक मिल क्या मिलेगा हमें, 220। तो ये हमारे पास मिलर सूचकांक प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू, मिलर सूचकांक की वैल्यू हमें फिर से इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास डी का मतलब डिस्टेंस, वही HKL मिलर सूचकांक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे a² 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और हमारे पास 0 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आ गया a/8, a/रूट क्या आ गया हमारे पास, 8 है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का तो अगर हम वर्ग करेंगे इसमें, वर्गमूल निकालें इसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा इसमें। इसी तरह हमारे पास 2 का रूट नहीं हो इसमें, तो ये जो हमारे पास DHKL है इसकी वैल्यू आई है a/2√2। तो यहाँ पे DHKL की जो वैल्यू है, DHKL इस DHKL की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है a/2√2 आई इसमें। क्लियर है। तो इसी तरह देखो याद रखना, इसमें सरल गणीय जालक में हमने फिर से जैसे पढ़ा था 100 के लिए 110 के लिए और 111 के लिए इसमें, तो यहाँ पे अलग फलक पाए जाते हैं उसकी तुलना में। रीजन क्या है, क्योंकि वही हमारे पास इसमें क्या होते हैं, जो अब कण होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, फलकों के सेंटर में पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। अब इसी तरह इसका जो तीसरा टाइप्स है, इसका जो तीसरा टाइप्स है वो हमारे पास ये 111 ही होगा। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो हमारे पास कण कोने पर जो कण इनको मिला रहे हैं, तो ये सेम स्ट्रक्चर होते हैं किसके, वही हमारा जो हमने गणित में पढ़ा था इसमें। तो यहाँ पे जैसे ये x ले रखा है इसमें, तो इसको इंटरसेप्ट किया था हमने, किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है इसमें, a दूरी पर, यहाँ पे b दूरी पर कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, c दूरी पर कर रहा है। तो इसीलिए इसके जो वाइस पैरामीटर होंगे वो हमारे पास a, b, c। ठीक है। व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a, 1/b, 1/c। अगर इसके प्रतीक के रूप में लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 और 1/1। तो यहाँ पे जो मिलर सूचकांक आए हैं वो कितने आए, इसमें हमारे पास 1 आए हैं। सेम इसी तरह अगर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास D 1 और यहाँ पे क्या आ गया इसमें A/3। तो ये हमारे पास 3 है, ध्यान रखना इसमें कौन कौन से हमारे पास 3 है यहाँ पे। तो ये हमारे पास टोटल 3 है इसमें, ठीक है। 100 वाले तल में एक तल और पाया जाता है 200 का। इसी तरह 110 में एक और तल पाया जाता है 220 का इसमें। इसी तरह हमारे पास ये तीसरा जो 111 का है, ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो वैल्यू आई है किसकी, जिसमें 200 की आई है A/2। इसी के साथ इसमें जो वैल्यू आई है DHKL किसमें, सॉरी इसमें ये आएगा 220। इसकी वैल्यू आई इसमें A/√2 और इसी तरह इसमें वैल्यू क्या आई है A/√3 इसमें। अब हमें क्या करना है, इन तीनों फलकों में कौन कौन से में, 200 में, 220 में, इसी तरह 111 में, इनके बीच में क्या करना है, इनके दूरियों का हमें रेशो निकालना है। तो ये हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसी का है कि तीनों तलों के मध्य अंतराल। तो हमारे पास एक जो हमारे पास फलक आया डिस्टेंस में वो ये 200 का, या 220 का, 100 इसमें 11 का। तो इनके जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर ये जो A है, अगर A का क्या हमारे पास लेंथ समान, इसको 1 मानते हैं, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/2 इंटू 1.414। इसी तरह √3 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/3। फिर इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसमें ये वैल्यू पुटअप, ये रेशियो आएगा हमारे पास 1:0.70 रेशियो 1.154, ठीक है। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, या इसका फिर से हम इसका एलसीएम वगैरह लेके के इसको सोल्व करते हैं, तो लास्ट में यही निकालना हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें फलक केंद्रीय जालक के तीनों तलों में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, या हम कह सकते हैं जो तीनों तल होते हैं उनमें क्या क्या हमारे पास रिलेशन होता है इसमें, ठीक है।